राधाकृष्णन के जन्मदिन पर पूरे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो चलो आज मैं आपको उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई तिरुमनी में ही की और सन 1900 में वेल्लूर कॉलेज में प्रवेश लिया। आगे 1906 में मद्रास से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। राधाकृष्णन पढ़ाई में होशियार थे और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप हासिल करके ही की। सन 1909 में उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक बनने का मौका मिला और सन 1916 को मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में वे सहायक प्राध्यापक बने। सन 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी ने उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना। इसके बाद इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपने पास बुलाया। पर कुछ ही सालों में उन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और भारत में आना पसंद किया और यहाँ पे वे मद्रास और फिर मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। इसी बीच उन्होंने दर्शन शास्त्र पे बहुत सी पुस्तकें लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विवेकानंद और विदा सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। उनकी होशियारी और देश में शिक्षा के प्रति लगन देख के हर कोई उनकी इज्जत करता था और भारतीय संसद में भी कई बार उनकी चर्चा और प्रशंसा होती थी। और इसी का नतीजा था कि वे 13 मई सन 1952 से 13 मई सन 1962 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और 13 मई सन 1962 से वे भारत के राष्ट्रपति बने और भारत में शिक्षा का नया आयाम बनाया। उनके इस महान कार्य से कई बच्चे शिक्षा लेने लगे और भारत का नाम दुनिया में रोशन करने लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन के इस महान योगदान के कारण उनको भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1954 में मिला। भारत रत्न मिलने वाले वे पहले इंसान रहे और इसी के कारण 1962 से उनके जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाना आरंभ हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई, पर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।